नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विद रेखा मैम यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। और आज हम जो है वो 12 और 13 अगस्त 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर में आप चाहे हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम की किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एचपी पुलिस है, पटवारी है, पंचायत सेक्रेटरी है, टैट सी टैट एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम है, टीचिंग का कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो सिंपल सा किसी भी स्टेट का आपका टैट सी टैट का एग्ज़ाम है जो सेंटर लेवल पे है, या आप टीजीटी पीजीटी कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि पूरे ऑल इंडिया की बात करें, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो, सभी के लिए करंट अफेयर की वेटेज जो है वो दिन प्रतिदिन जो है आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। बाकी जीके पोर्शन को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है जितना कि यहाँ पे करंट अफेयर्स को जो है वो इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो इसीलिए आपको डेली का करंट अफेयर पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। 12 अगस्त के करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो आज की क्लास में आपको 12 एंड 13 अगस्त 2026 जो है वो दोनों डेज के करंट अफेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे आज की क्लास को स्टार्ट। उससे पहले अगर आप हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग HPRCA इसके अंडर जो आता है पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी का एग्जाम कुछ ही टाइम में होने वाला है, अगर आप जो है वो साइंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या उसके अलावा जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे विजिट कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन हमारा बात हो रही है यहाँ पे लद्दाख से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लद्दाख इज सेट टू बी इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी। द सफारी विल प्राइमरली फोकस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। लद्दाख भारत की पहली हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू करने जा रहा है, और यह जो सफारी है वो किस चीज़ के ऊपर केंद्रित है मुख्य रूप से? तो वो हिमालयन तहर और कस्तूरी मृग पर, या स्नो लेपर्ड एंड वाइल्ड जो बर्ड वॉचिंग ट्रेल है उस पर, या तिब्बतन वाइल्ड एस एंड ब्लैक नेकेड क्रेन उसके ऊपर बेस्ड है, या रेड पांडा एंड मोनाल के ऊपर बेस्ड है। तो आपको पता है लद्दाख में जो क्या देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा? हिमतेंदुआ। तो ये जो है वो स्नो लेपर्ड एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो बेस्ड है। ये आपका लद्दाख जो आपकी हाई एल्टीट्यूड वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू करने जा रहा है, तो ये सफारी जो है वो इस चीज़ के ऊपर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द 10th ब्रिक्स इंडस्ट्री मिनिस्ट्री मिनिस्टर्स मीटिंग अंडर इंडियाज ब्रिक्स चेयरशिप 2026 वॉज हेल्ड। बोला जा रहा है कि भारत, आपको पता है कि जो ब्रिक्स समिट हुआ उसको जो है वो यहाँ पे भारत ने जो है वो होस्ट किया। तो भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत आपकी 10th मीटिंग हुई थी, और वो ब्रिक्स इंडस्ट्री मीटिंग थी, मिनिस्टर्स मीटिंग थी। वो कहाँ पे आयोजित हुई थी? वो जयपुर राजस्थान में हुई थी आपकी इंडस्ट्री मीटिंग। ठीक है, 10th इंडस्ट्री मीटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास AAERI, या आप इसको जो है वो एरी भी बोल सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले भारतीय छात्रों के दस्तावेजों के सुरक्षित सत्यापन हेतु, ताकि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, उसके सत्यापन हेतु एक एरी वेरीफाई किस संगठन ने शुरू किया? एक यहाँ पे जो है वो चीज़ शुरू की है वेरीफाई करने के लिए। तो ये किसने विकसित किया था? तो ये एरी, यानी कि इसको हम बोलेंगे AAERI, ऑप्शन नंबर बी। एरी वेरीफाई किस संगठन ने शुरू किया? एरी संगठन ने, यानी कि एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, यह आपने ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय में जो प्रवेश पाना चाहते हैं स्टूडेंट, उनके दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए ये वाली चीज़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने जो है फिर शुरू की है, एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत जो ब्रिक्स कंपटीशन अथॉरिटीज़ हैं के प्रमुख की बैठक CCI द्वारा आयोजित की गई। कंपटीशन अथॉरिटी के प्रमुखों के द्वारा बोला जा रहा है, तो वो कहाँ पे आयोजित की गई थी? CCI के द्वारा। तो ये की गई थी आपकी उदयपुर में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025 रिपोर्ट का जो 11th संस्करण हुआ वो किसने जारी किया? द 11th एडिशन ऑफ द क्रोल सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2025। तो ये बोला जा रहा है क्रॉल सेलिब्रिटी, यानी कि क्रॉल ने विकसित किया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
लोहिया एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाने हेतु किस इजरायली कंपनी के साथ एमओयू किया? तो कौन सी इजरायली कंपनी है जिसके साथ में इन्होंने एरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाने हेतु एमओयू साइन किया? तो वो स्ट्रेटासीज के साथ में, या मैसिविट के साथ में, या एल्विट सिस्टम, या आईएई? तो वो मैसिविट के साथ में इन्होंने जो है वो एमओयू साइन किया है। इजरायली कंपनी मैसिविट, उसके साथ में जो है वो लोहिया एरोस्पेस सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड ने एमओयू साइन किया है लार्ज फॉर्मेट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी लाने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोला जा रहा है कि टाइम हायर एजुकेशन की सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2026 मुख्यतः विश्वविद्यालय के किस क्षेत्र में योगदान का आकलन करती है? ये जो सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग्स 2026 है, ये किस चीज़ का आकलन करती है? ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का? तो ये यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो है वो आकलन करती है आपकी द हायर एजुकेशन की सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट रेटिंग 2026। तो ये यूएन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल का करती है आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2026 रिपोर्ट मुख्य रूप से भारत के किस प्रकार के ब्रांडों की रैंकिंग करती है? जो ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 है, तो वो किस प्रकार के ब्रांडों की जो है वो रैंकिंग करती है? तो वो करती है जो मोस्ट वैल्यूएबल होते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड होते हैं ना, उनकी रैंकिंग करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2026 ने कितने शहरों में जीवन योग्यता का मूल्यांकन किया? इतने शहर हैं, उन शहरों में जीवन मूल्यांकन का यहाँ जीवन योग्यता का मूल्यांकन किया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो वो 173 सिटीज़ में जो है वो आकलन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतिका तालुकदार जो हैं उनके बारे में बोला जा रहा है कि जो गीतिका तालुकदार 2026 में किस आयोजन को कवर करने के लिए मान्यता प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय महिला फोटो पत्रकार थी? ये फोटो पत्रकार थी, इन्होंने फोटो लेने थे और उस पर पब्लिश करने थे। तो ये फोटो पत्रकार जो थी वो किस चीज़ को इन्होंने कवर किया था? ओलंपिक को, फीफा वर्ल्ड कप को, या एशियन गेम्स को, या कॉमनवेल्थ गेम्स को? तो इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप 2026 जो अगस्त में हुआ उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो उस चीज़ को इन्होंने कवर किया गीतिका तालुकदार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स लेक्लर्क के बारे में बोला जा रहा है कि जो चार्ल्स लेक्लर्क हैं उन्होंने 2026 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किस सर्किट में जीती? देखो ब्रिक्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? पहली बात ये है 2026 में चार्ल्स लेक्लर्क्स हैं उन्होंने जीती। तो किस सर्किट में जीती उन्होंने? तो ये जीती उन्होंने सिल्वर स्टोन सर्किट में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉन टर्नर, याद रखना कि जो यहाँ पे बॉलर हैं जॉन टर्नर, वो कहाँ के हैं? जॉन टर्नर इंग्लैंड के हैं। तो कितनी आयु में पेशेवर क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की उन्होंने? उन्होंने कहा कि मुझे गेंदबाज जॉन टर्नर ने बोला कि मैं संन्यास ले लूँगा। तो कितनी एज है उनकी? 25 ईयर्स में उन्होंने कहा कि मैं संन्यास ले लूँगा। ठीक है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बोला जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल, जिसको हमने कहा कि 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसकी थीम ने जो है वो किसकी भूमिका पर प्रकाश डाला? तो इन्होंने जो है वो इंडिजीनियस जो मिडवाइव्स हैं उनके ऊपर जो है वो स्वदेशी समुदायों की दाइयाँ जो हैं उसके ऊपर जो है इन्होंने इस थीम की भूमिका पर प्रकाश डाला था, इंडिजीनियस मिडवाइव्स के ऊपर। ठीक है, 9 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋण वसूली और रिकवरी एजेंट से संबंधित एसबीआई के संशोधित निर्देशों का मुख्य उद्देश्य क्या है? कुछ मुख्य उद्देश्य होता है ऋण वसूलने का। द रिवाइज्ड आरबीआई डायरेक्शंस ऑन लोन रिकवरी एंड रिकवरी एजेंट्स आर प्राइमरली एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग। तो वो किस चीज़ को स्ट्रेंथन करना चाहते थे?
बोरो प्रोटेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबल रिकवरी, ऑप्शन नंबर बी। उधारकर्ता संरक्षण एवं जिम्मेदार वसूली जो है ये मुख्य उद्देश्य था इस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बैंक ने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के दौरान लगभग 500 करोड़ के एमएसएमई ऋण कितने लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए? 500 करोड़ के एमएसएमई जो स्मॉल मीडियम स्मॉल जो ऋण है उन कितने अभ्यर्थियों के लिए? तो 128 लाभार्थियों के लिए स्वीकृत किए 500 करोड़ के एमएसएमई लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, स्टैंडर्ड चार्टर्ड को गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज प्रदान करने की मंजूरी किस प्राधिकरण से मिली? स्टैंडर्ड चार्टर्ड को गिफ्ट सिटी शाखा के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एवं सर्विस प्रदान करने की मंजूरी के बारे में बात हो रही है, तो ये ऑप्शन नंबर सी IFSCA जो है इनसे जो है वो मंजूरी मिली है, इन मंजूरी से प्राधिकरण से इस प्राधिकरण से मिली है। ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी से मिली है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विथ, तो ये किसके साथ में पार्टनरशिप के साथ में जो है वो करने जा रही है? तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के साथ में जो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है ये पार्टनरशिप करने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के बारे में कि RBI प्रपोज्ड रिवाइज्ड क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, CVA की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क इज प्राइमरली रिलेटेड टू रिस्क अराइजिंग फ्रॉम। RBI का प्रस्तावित संशोधित क्रेडिट वैल्यूएशन एडजस्टमेंट फ्रेमवर्क मुख्यतः किससे उत्पन्न जोखिमों से संबंधित है? तो ये जो है वो आपका जो डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस है उससे संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुथ्थू फाइनेंस के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे जो मुथ्थू फिनकॉर्प है रिसीव्ड विच टाइप ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लाइसेंस फ्रॉम द RBI। मुथ्थू फिनकॉर्प को RBI से किस प्रकार का विदेशी मुद्रा लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो इनको जो है वो ऑप्शन नंबर बी ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 जो है इस टाइप का मुद्रा लाइसेंस जो है वो प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, 6 अगस्त 2026 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक में कितने न्यायाधीशों को विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की गई है? यहाँ पे तो 2, 3, 4 या 5, तो 4 जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की पदोन्नत करने की सिफारिश यहाँ पे इस कॉलेजियम में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अपॉइंटमेंट कमेटी के बारे में बात हो रही है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने ED डायरेक्टर राहुल नवीन को 1 वर्ष का विस्तारण किस तारीख के बाद दिया था? तो जो ED डायरेक्टर बने हैं ना, है ना, उनको जो है वो बोला जा रहा है यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स जो डायरेक्टर राहुल नवीन है, तो उनका किस तारीख के बाद जो है वो 1 वर्ष का विस्तार किया गया, उनको आगे बढ़ाया गया? तो 13 अगस्त 2026 की से जो है वो आगे किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड to Parliament, NAV-IC currently cannot provide stand-alone positioning services because only how many navigation satellite are operational। बोला जा रहा है संसद में दी गई जानकारी के अनुसार NAV-IC वर्तमान में स्टैंड अलोन पोजिशनिंग सर्विसेज क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वर्तमान में कितने नेविगेशन सैटेलाइट ऑपरेशनल है? तो 3 सैटेलाइट हैं वो यहाँ पे इस टाइम पे ऑपरेशनल है, चल रहे हैं 3 उपग्रह। नेक्स्ट है, जो NAV-IC में स्टैंड लोन पोजीशन के लिए न्यूनतम कितने उपग्रह की आवश्यकता होती है? कम से कम 4 की आवश्यकता होती है। इस टाइम पे 3 जो है वो पोजीशन पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइड मिक्स सील सरफेसिंग प्लस MSS प्लस टेक्नोलॉजी का स्वदेशी विकास किस संस्था ने किया था? तो इसका जो स्वदेशी विकास है वो किया था CSIR, ऑप्शन नंबर बी CRRI ने, यानी कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR ने जो है वो ये किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार स्थापित CSIR, अभी हमने इसके बारे में बात की, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI इको एजुकेशनल हब प्रकृति ज्ञान धाम कहाँ पर स्थित है? तो प्रकृति ज्ञान धाम लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने इंडिया पेटेंट नंबर, ये आपके पास एक पेटेंट नंबर है 596319, किस नवीन पॉलीमर बेस्ड मटेरियल के लिए प्राप्त किया? एक इंडियन पेटेंट नंबर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने प्राप्त किया, तो वो किस चीज़ के लिए? तो वो जो आपके पास है यहाँ पे, ये जो है वो हाइडर एक्ने के लिए जो है इन्होंने ये प्राप्त किया है यहाँ पे पेटेंट नंबर, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICAR निषाद की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हो NIHSAD, ठीक है, निषाद। भोपाल डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस MA104 सेल लाइन बेस्ड लाइव अटेनुएट वैक्सीन अगेंस्ट। बोला जा रहा है कि जो ICAR निषाद भोपाल ने MA104 सेल लाइन आधारित भारत का पहला स्वदेशी लाइव अटेनुएट वैक्सीन जो है वो किस रोग के विरुद्ध जो है वो विकसित किया है इन्होंने? तो ये अफ्रीकन स्वाइन फीवर जो है ASF, उसके विरुद्ध जो है ये ICAR निषाद जो है वो भोपाल ने MA104 सेल लाइन आधारित भारत का पहला स्वदेशी लाइव अटेनुएट वैक्सीन जो है वो उसके विरुद्ध जो है वो विकसित किया है, डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम प्रज्ञा नामक AI पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया, तो वो किस संस्थान के सोनीपत कैंपस में किया? कौन सा जिसका जो कैंपस है सोनीपत कैंपस है? तो IIT रुड़की, दिल्ली, कानपुर या बॉम्बे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी IIT दिल्ली। IIT दिल्ली सोनीपत ये IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किया इन्होंने AI पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 किस पुराने कानून को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया था? बैंकर्स बुक एविडेंस बिल 2026 लाया गया किसके लिए? तो जो बैंकर्स बुक एविडेंस 1891 है उसको जो है वो चेंज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ई वीज़ा धारकों के लिए कितने अतिरिक्त अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों को डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स की सूची में जोड़ा गया? तो डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स की सूची में जोड़ा गया कितने भारतीय ई वीज़ा धारकों के लिए, कितने अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय को जोड़ा गया? तो कितने ई वीज़ा धारक हैं? 11 ई वीज़ा धारक के लिए जो है वो भारतीय ई वीज़ा धारकों के लिए 11 अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों को डेजिग्नेटेड एंट्री पॉइंट्स की सूची में जोड़ा गया। कृषि छात्रों के लिए बात हो रही है कि जो कृषि छात्रों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप फंड्स हैं वो किस पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाते हैं? तो वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जो होता है, राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल, उसके माध्यम से जो है वो जारी किए जाते हैं, NSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक गवर्नमेंट ने मोटरसाइकिल को बाइक टैक्सेस के रूप में रजिस्ट्रेशन और ऑपरेशन की अनुमति देने के लिए कर्नाटका हाई कोर्ट के रूलिंग के विरुद्ध किस न्यायालय का रुख किया? तो यहाँ पे इन्होंने किस के विरुद्ध किया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी उनका रुख किया। ई समुद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? ई समुद्रा डिजिटल प्लेटफॉर्म तो है, तो ई समुद्रा की बात हो रही है तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, यानी कि जहाँ पे पानी है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज से संबंधित है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज से संबंधित। पुडुचेरी पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर किस केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रदान किए गए? पुडुचेरी पुलिस को किए गए, लेकिन किसने किया? किस प्रेसिडेंट कलर्स ने किया? तो वो किया अमित शाह ने किया था। इसी तरीके का क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट है भारतीय सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञान दीपक धर को, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है इंडियन थ्योरेटिकल फिजिस्ट की बात की जाए, कौन है? तो दीपक धर है। उनको 2026 का डिराक मेडल से सम्मानित किया गया। तो वो डिराक या फिर डायरेक्ट भी बोल सकते हो आप, तो डायरेक्ट मेडल से सम्मानित किया गया। तो किस संस्था ने प्रदान किया इनको? वो किया इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CCRAS ने आयुष सेक्टर में स्टैंडर्ड और रिसर्च को मजबूत करने के लिए MOU साइन किया। तो किसके साथ में किया? CCRAS ने यहाँ पे आयुष सेक्टर को मजबूत करने के लिए, तो वो किया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के साथ में MOU साइन किया CCRAS ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इंडियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में सीनियर इंडिविजुअल वुमेन्स इवेंट में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन द सीनियर इंडिविजुअल वीमेंस इवेंट एट द एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप? तो वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरिहा आपका करेक्ट आंसर होगा।
पंगामबम जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंगाबम। ठीक है, पंगाम्बम जो है, अरिहा पंगाम्बम जो है, ये जो बनी है फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड जीता है इन द सीनियर इंडिविजुअल वुमेन्स इवेंट में एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में। ठीक है, अरिहा आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के अकॉर्डिंग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, एलिजिबल इंक्रीमेंटल FCNR NRE डिपॉजिट से प्राप्त रिसोर्सेज के विरुद्ध दिए गए एलिजिबल एडवांसेस को किसके गणना में एक्सक्लूड किया जा सकता है? तो किसकी गणना में एक्सक्लूड किया जा सकता है? एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट की गणना में एक्सक्लूड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है, इंडेल रेमिट को, जो इंडेल रेमिट है उसको आरबीआई से किस प्रकार का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो वो ऑथोराइज्ड डीलर 2 इस तरीके का जो है वो यहाँ पे लाइसेंस प्राप्त हुआ, ऑथराइज्ड डीलर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी डाइनर इंडिविजुअल इंडसेंड बैंक प्लेटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड किस विशेषता के साथ में लॉन्च किया गया? इजी डिनर की बात कर रहे हैं तो वो किसके साथ में लॉन्च किया गया? लाइफ टाइम फ्री होगा ये, इसकी ये वाली जो कैटेगरी है इसके तहत जो है प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड को जारी लॉन्च किया गया। PSP कॉन्फ्रेंसेस 2026 का आयोजन किस मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा किया जा रहा है? बोला जा रहा है PSB कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन किया जा रहा है, किस मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा किया जा रहा है? तो मंत्रालय है आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बात हो रही है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा जो है वो जारी किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का 101 नंबर का जो सर्वे ऑफ प्रोफेशनल फोरकास्टर है किससे संबंधित है? तो ये जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन एंड एक्सटर्नल सेक्टर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी और यूएस नेवी का 8th एडिशन ऑफ एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज हुई तो वो कहाँ पर शुरू हुई? याद रखेंगे, ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज इंडियन नेवी और यूएस नेवी की है 8th एडिशन, तो वो कहाँ पर शुरू हुई? विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई, चेन्नई, इंडिया और यूएस की, तो वो कोची में शुरू हुई आपकी नेवल एक्सरसाइज है ये। एडिशन ऑफ एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्सरसाइज कोची में शुरू हुई। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 2026 को भारत का कौन से नंबर का इंडिपेंडेंस डे है? तो 80th नंबर का, 80वां नंबर का जो है वो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की द्वारा जो हस्ताक्षरित है मैका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इन तीनों का जो त्रिपक्षीय एग्रीमेंट है, ये ज्वाइंट एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और टर्की का मैका ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट, इसका उद्देश्य है डिफेंस और सिक्योरिटी ऑपरेशंस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एरोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा जो अनवील्ड है एवरेस्ट रॉकेट इंजन, वो किस जो प्रोपल्शन साइकिल पर आधारित है? क्या प्रोपल्शन साइकिल है जिस पर यह आधारित है? तो ये है फुल फ्लो स्टेक्ड कंबशन साइकिल के ऊपर बेस्ड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, द एवरेस्ट रॉकेट इंजन अनवील्ड बाय एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज, ये बेस्ड है फुल फ्लो स्टेक्ड कंबशन साइकिल, इसके ऊपर बेस्ड। नॉर्थ वे ऑफ बंगाल के ऊपर ओजोन की अनयूजुअली हाई कंसंट्रेशन की खोज किस एटमॉस्फेयर रीजन में ओजोन ट्रांसपोर्ट की जानकारी देती है? कौन सी लेयर है यहाँ पे जो किस एटमॉस्फेरिक रीजन में ओजोन ट्रांसपोर्ट की जो है वो जानकारी देती है? तो वो देती है जहाँ पे ओजोन प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में समताप मंडल देती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NABL ने भारत की पहली किस प्रकार की एक्रेडिटेशन स्कीम जो है, तो वो कौन सी एक्रेडिटेशन स्कीम शुरू की है NABL ने भारत की पहली, और किस प्रकार की? तो वो है आपकी मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं, ये एक्रेडिटेशन स्कीम जो है वो भारत ने पहली बार लॉन्च या शुरू की है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने
भारत में अपना लार्जेस्ट डाटा सेंटर रीजन जो है वो लॉन्च किया है, तो वो किस शहर में लॉन्च किया है? तो वो हैदराबाद में लार्जेस्ट डाटा सेंटर जो है वो लॉन्च किया है भारत में अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 6 घंटे 27 मिनट की स्पेस वॉक में नासा एस्ट्रोनॉट्स अनिल मेनन और जेसिका मेयर ने किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया? कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर था? उन्होंने 6 घंटे 27 मिनट की स्पेस वॉक की। नासा एस्ट्रोनॉट हैं ये दोनों, अनिल मेनन और जेसिका मेयर। तो इन्होंने किस इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया? ISS के ऊपर इन्होंने काम किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर इन्होंने काम किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे? तो वो 10 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? तो वो 10 अगस्त को ही मनाया जाता है, याद रखिएगा। 10 अगस्त को वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया जाता है और लायन डे भी 10 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखेंगे सारी चीज़ों को। तो ये थे हमारे पास, यहाँ पे हमने 2 डेज़ के करंट अफेयर डिस्कस किए। 12 एंड 13 ऑफ अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स हमने डिस्कस किए। आई होप सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जितने करंट अफेयर हैं वो समझ में आए हैं और सारी चीज़ें आपके ध्यान में रहेंगी। थोड़ा थोड़ा भी अगर इनको आप एक बार भी चलते चलते भी देख लेंगे तब भी आपको ध्यान रहेगा जब आप इनको करंट अफेयर को देखोगे। कभी सुने नहीं है, कभी देखे नहीं है, तो करंट अफेयर फिर हमें जो है ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ से आ गए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान इनके ऊपर देना जो है वो ज़रूरी है। बाकी जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आप जो है वो पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो हिमाचल प्रदेश में, तो उसके लिए HPRC ने जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप साइंस और मॉडर्न हिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर सकते हैं और वहाँ से सारी क्लासेस को देख सकते हैं। जो भी सिलेबस में दिया हुआ है MCQ बेस पे सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर आपको साइंस का कवर करवाया हुआ है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर की क्लासेस हमारी डेली चली ही हैं और कभी अगर मिस हो भी जाती है तो आपको नेक्स्ट डे उसका करंट अफेयर जो है वो डिस्कस कर देती हूँ साथ में। ठीक है, डेली जो है आधा घंटा करंट अफेयर के लिए देना जो है वो ज़रूरी है, चाहे आप जहाँ मर्जी से पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम न्यू करंट अफेयर्स के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए धन्यवाद।